बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ। अपने तमाम पाकिस्तानी मसीही बहन भाइयों से मैं शर्मिंदा हूँ। जड़ावाला में क़यामत टूट पड़ी, सड़कों पर वहशत दंदनाती रही, हैवानियत इंसानियत पर हावी रही। शरपसंदों ने मजहब की आड़ में इबादत गाहों को निशाना बनाया, घरों को जलाया, जिंदगी भर के सरमाए को लूट लिया और रियासत हमेशा की तरह इस बार भी खामोश तमाशाई बनी रही। कानून के रखवाले कानून का निफाज करने के बजाय कानून का तमाशा बनते देखते रहे। मकामी अफराद के मुताबिक बुध की सुबह हालात उस वक्त बिगड़े जब 2 अफराद पर सिनेमा चौक में कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती और तौहीन आमेज़ कलमात कहने का इल्ज़ाम सामने आया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। लोग सिनेमा चौक पर जमा होने लगे, दूर दराज और करीबी मसाजिद तक में ऐलानात होने लगे। मजीद शहरियों को चौक पर जमा होने के लिए बुलाया जाता रहा। वक्त गुजरता रहा और हुजूम बढ़ता रहा। डंडे, पत्थर, पेट्रोल जिसके हाथ जो लगा वो ले आया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस हरकत में नहीं आई। हुजूम को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, रुकावटें सब तो किसी और काम के लिए हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मुश्तइल हुजूम ने मसीही आबादी पर धावा बोल दिया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तइल हुजूम ने 19 गिरजा घरों और मसीही इबादत गाहों को आग लगाई, 86 मकानात को नजर आतिश किया, उनमें तोड़ फोड़ की। सबसे ज्यादा नुकसान ईसा नगरी में हुआ, जहां 40 मकानात और 3 चर्च जलाए गए। वाकई की जो फुटेजेस सामने आ रही हैं उन्होंने दिल दहला दिए हैं। जो मकीन एक रात पहले तक सुकून के साथ अपने घरों में थे, वो बेसरो सामान और खौफ के आलम में खेतों में थे। बच्चे, बूढ़े, बड़े, हर किसी को अपनी जान का खौफ था। पुलिस ने अब तक 125 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है। 600 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। IG पंजाब के मुताबिक कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती करने वाले 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, यानी जिन्होंने ये काम किया वो पुलिस की तहवील में है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि पुलिस ये काम पहले करके हुजूम को रोक नहीं सकती थी क्या? यकीनन अभी तहकीकात होनी है, उन दोनों ने ये हरकत की है या नहीं इसका पता चलना है। लेकिन क्या पुलिस मामले की हसासियत को सामने रखते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का यकीन दिलाकर मुश्तइल हुजूम को मुंतशर नहीं कर सकती थी? दूसरी तरफ सवाल उनसे भी है जिन्होंने 2 अफराद की मुबैना हरकत की सजा दर्जनों खानदानों को दी है। क्या इस्लाम आपको इस बात की इजाजत देता है? जिस कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के खिलाफ आपने ये अमल किया, वो कुरान पाक खुद अक़लियतों के बारे में क्या कहता है? उस कुरान करीम को हम तक पहुंचाने वाले रसूल खुदा मोहम्मद अरबी अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? वो खबरदार करते हैं हम मुसलमानों को कि जिसने किसी मुआहिद यानी गैर मुस्लिम पर जुल्म किया, उसका हक गस्ब किया, उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा तकलीफ दी या उसकी रज़ा के बगैर उससे कोई चीज़ ली, तो रोज़े क़यामत मैं उसकी तरफ से झगड़ूंगा। यानी रोज़े क़यामत उस मजलूम गैर मुस्लिम के वकील आपके और मेरे आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। जिस तरह रियासत मदीना में गैर मुस्लिमों को अहकामात इलाही के मुताबिक तमाम शहरी हुकूक फराहम किए थे, इसी तरह दस्तूर पाकिस्तान में भी गैर मुस्लिम अक़लियतों को मजहब, अक़ीदे और रंग व नस्ल के इम्तियाज़ के बगैर वो सारे हुकूक फराहम किए गए हैं। हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 11 अगस्त 1947 को पहली दस्तूर साज असम्बली से अपने खिताब में क्या कहा था? अक़लियतों के शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया था। आपने फरमाया था कि आप किसी भी मजहब, फ़िरक़े, ज़ात या नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, आज़ादी से अपने मंदिरों, गिरजा घरों या इबादत गाहों में जा सकते हैं, अपने इक़दार पर अमल कर सकते हैं। आप पर कोई कदगन नहीं है। क़ायद के उसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए उलमा कराम ने आगे बढ़कर मसीही बरादरी का हाथ थामा है। न सिर्फ वाक़ई की मजम्मत की है बल्कि उनसे माफ़ी भी तलब की है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उम्मीद है कि इंसाफ हो। अगर तौहीन साबित हो तो उन्हें भी किसी खौफ या खुफिया दबाव की वजह से नहीं छोड़ा जाए, और जिन्होंने किसी की सज़ा पूरे इलाके और इस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को देने की कोशिश की है, उन्हें भी निशाने इबरत बना दिया जाए।